नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में कि एक ऐसा शख्स जो परदेस में कमाने जाता है और अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करता है, और ऐसा कुछ मामला पेश आता है कि एक दोस्त जो उसका भाई बन जाता है और दोस्त बन के दोस्त का ही घर लूट लिया जाता है। कि तू अपनी बेटियां दे 5-10 लाख रुपया मेरे को ले जा, मैं किस तरह 5-10 लाख रुपया ले जाना? तुसीं मैनूं ये दसो, मैं किस तरह 5-10 लाख रुपया अपने बेटियां दे लवां? ऐ मेरे बच्चे दी स्कूल फीस खुदा रा तुहाडे अगे अपील है कि मेरियां बेटियां मैनूं वापस करवाइयां जान, जिस तरह भी करवाइयां जांदियां मेरियां बेटियां वापस करवाइयां जान। मेरियां बेटियां दा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। ये सब कैसे होता है? हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद होंगे जो कि परदेस में कमाने जाते हैं और अपने बीवी बच्चों के लिए वहाँ पर जो भी कमाई करते हैं, जमा पूंजी लेकर जो है वो यहाँ भेजते हैं और अपनी बीवी बच्चों की खुशहाली के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ वो रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनके साथ उनका दोस्त भी होता है जो कि वहाँ पर वो भी परदेस में काम करता है। इसी सूरत हाल में जब ये अपने घर में फैमिली में बात करते हैं और वो भी अपनी फैमिली में घर में फ़ोन पर बात किया करते हैं, तो आपस में कुछ फ़ोन नंबर जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। इनके फ़ोन से इनकी बीवी का नंबर निकाल लिया जाता है और फिर इस तरह बात आगे बढ़ती है और इनकी बीवी को ट्रैप कर लिया जाता है। और आखिरकार मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि जब ये पाकिस्तान आके सेटल हो जाते हैं तो इनकी बीवी इनको छोड़कर इनके दोस्त के साथ भाग जाती है और अपनी 2 बच्चियों को भी साथ ले जाती है। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह इनकी बीवी ने इनको धोखा दिया या दोस्त ने इनका घर लूटा, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ, ये बताएं कि आप दुबई में सेटल थे, वहाँ पर कितना अरसा से आप रह रहे थे, कब से जॉब कर रहे थे आप? बाजी मैं दुबई में 4 साल से मैं दुबई था। यानी कि आज से 4 साल पहले आप दुबई थे? जी भाजी, 4 साल पहले मैं दुबई था। 4 साल तो दुबई रह रहा सा। वापस मेरे घर का मामला इस तरह का बन गया कि 2 बेटियां सी, एक आशा सदीका और हरीम फातिमा, ते घर दे वापस आ गए ने। क्या वापस आया मैं छुट्टी तो वापस आया, तो वापस नहीं मैं गया। ठीक है, वापस नहीं गया। 4 साल तो मेरी इन्हां नाल कोई गलबात नहीं चल रही सी। मेरा उत्थे भाई बनया सी, ये मेरा इन्ना को भरा बनया सी, तुहानूं मैं दस नहीं सकदा। हर जगह तो मेरे नाल कवर सी। मैं वापस आ गया 6 महीने पहले दी मेरी फ़ोन ते गलबात हुई है। कदी कदी फ़ोन करता ही, कदी कदी नहीं सी करता। 6 महीने पहले मेरी फ़ोन ते गलबात हुई। यानी कि पाकिस्तान आए हुए तुहानूं 4 साल हो गए ने? मैनूं 4 साल हो ते गए। दोस्त नाल राबता 6 महीने तक नहीं सी? 6 महीने पहले तो नहीं सी? 6 महीने पहले राबता मेरे नाल होया, लेकिन उस तो पहले नहीं होया? उस तो पहले कदी कदी फ़ोन करता सी, कदी कदी नहीं सी करता। 6 महीने पहले मुसलसल राबता शुरू हो गया। मुसलसल राबता होया तो इन्हें मैनूं कहा कि तू वापस आ जा। मैं कहा यार मैं नहीं आ सकदा हुण वापस, मेरा ना हालात इत्थे ठीक ने। मैं खुश हाल, अल्लाह ताला ने मैनूं बेटा भी दे दिता, मैं खुश हाल अपने। तुसी वापस आए हो, पहले 2 बच्चियां सी, फिर बेटा पैदा होया, तुसी अपने घर च खुश सो? मैं बड़ा खुश हाँ अपने घर। ते बेगम तुहाडे नाल ताल्लुकात ओहदे कैसे सन? मेरे ताल्लुकात मेरे नाल बिल्कुल ठीक सी। अच्छा, बेगम दे तुहाडे नाल ताल्लुकात भी सही सन, फिर की वजह बनी कि तुहाडा एक छोटा जिहा 1 साल दा बच्चा छड्ड के 2 बच्चियां जड़ियां वो लेके नाल चली गई? किस तरह होया? भाजी पता नहीं चलन दिता इन्हें मेरे नाल क्यों इस तरह किया। मेरा हसदा वसदा घर बर्बाद करता अमीन ने। इन्हें हर चीज़ मेरी ख़त्म कर दी। मेरा 1 साल 3 महीने का मेरा बच्चा सी। इन्हें मेरे बच्चे को छुड़वा के 2 बेटियों नाल लैके इस लाहौर आया। लाहौर तो इन्हें लामा कबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरिया, इत्थों रिसीव करके मेरिया बेटियों नाल लैके चला गया। मेरिया बेटियों ने मेरी बीवी नाल लैके चला गया। अच्छा, तुसी पाकिस्तान आ गए हो इत्थे छड्ड के, तुहाडी बीवी ने कहा कि तू इत्थे ही रह, फिर तुसी इत्थे की काम करदे सो? किस तरह गुजारा? भाजी मैं इत्थे मजदूरी करना सा, रक्षा दिलाना सा। जदों तुसी दुबई रहिंदे सो, तुहानूं नहीं पता चलिया कि तुहाडा दोस्त तुहाडी बीवी नाल गलबात करदा है, या महसूस नहीं होया कदी? भैणां भरावां तरह गल करदा सी, भैणां भरावां तरह। यानी गल करदे सी भैणां भरावां तरह। ठीक है, मेरी हत्थ तक गल हुंदी सी। जदों मैं पाकिस्तान आ गया मेरी हत्थ तक गल करदा सी। ठीक है, बच्चियां नूं कहंदा सी तू मेरा, ये मेरा भरा बनया सी। हर जगह तो मैनूं भरा दा इज्जत दिंदा सी, मैं भी इहनूं इज्जत देना सा अपने भरा दी कि मेरा वड्डा भाई है, चल कोई गल नहीं। मेरे दूसरे भी भरा ने, चल ये भी मेरा भरा है। मैं इन्हें मेरी घर दे विचों सफाई फेरी है, मैनूं पता नहीं चलन दित्ता। मेरी हर चीज़ तबाह हो गई। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया, बेटे का मुस्तकबिल तबाह हो गया, बेटियां की हर चीज़ खत्म हो गई है, बेटियां की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। इन्हें अपनी ज़िंदगी तो की नाल इन्हें बेटियां की भी ज़िंदगी बर्बाद करती है। मेरिया बेटियां स्कूल जांदियां सी, स्कूल पढ़दियां, मासूम बच्चियां, उन्होंने स्कूलों रोज़ पैगाम आते हैं, रोज़ घर सना दे के जाते हैं कि तुहाड़ियां बेटियां स्कूल नहीं आ रही। मैं की करा?
ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੋ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ? ਉਸ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ? ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਕੂਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵਕੂਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, घर खाना वगैरह बनाया तो जुम्मे वाले दिन ये घरों जा रही है। सुबह टाइम मैंने सुबह टाइम 5 बजे उठाया, मैं सुबह टाइम 5 बजे काम पर चला गया। उठ के मगरों इन्हें अपना कपड़े वगैरह चेंज किए ने। 9 साढ़े 8 बजे मेरी वालदा घरों चली गई है, अपना कोई समान वास्ते गई है मेरी वालदा। जो मेरी वालदा घरों गई है बाद उन्हें पौने को 10-11 का टाइम से पौने को 10 का ये बच्चा मसाइयां के घर छड्डिया तो आप अड्डे ते चली गई। स्कूल बैग लैन वास्ते गई अड्डियां ते उन्होंने मसाइयां नूं कह गई कि मैं अपने बच्चों के स्कूल बैग लै आवां। बच्चियां वापस ही स्कूल बैग से वापसी नहीं आई। मैं रात को 9-9:30 बजे काम तो घर आया, मैंने पता लगा तेरी बेगम घर नहीं हैगी। तू सुबह दी गई वापस नहीं? सुबह दी गई वापस नहीं। मैं कही कोमल कित्थे चली गई? कोमल ने तो कितने भी नहीं जाना, वो तो घर ही है। मैं उधर लभ, इधर चल उधर चल, मैं हर जगह से ट्राई किया लेकिन मैनू नहीं मिली। दूसरे दिन मैं अमीन नूं फोन किया, अमीन ने कहा जी मैनू नहीं पता, मैं ये दुबई हाँ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ नहीं ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? भाजी मैनू किसी किस्म का भी शक नहीं पिया, किसी जगह तो भी शक नहीं पिया। जो मैनू शक पैना शुरू होया, जो मैं नंबर ट्रैक ते लवाए, ट्रैकिंग करवाया, मेरे थानेदार ने भज नस करके सारे काम करके ट्रैक करवा के मैं इन्हां दे घर गया। मैनू पता लग गया कि फलानी जगह चले गए। मैं डेरा गाजी खान चला गया इन्हां दे घर, उत्थे गया उन्हां दे 4 वड्डे मोतबर बंदे बैठे ने, इधरों मेरे 4 वड्डे बंदे लैके गया। उत्थे जाके बैठे, उन्होंने कहा तुसीं 2 दिन सानू टाइम दिओ, 2 दिन तो बाद तुहाडे बीवी बच्चे लैके असीं लाहौर आ जाएंगे, साडे कोल गलती हो गई है, असी गलती की माफ़ी मांगने, तुहाडे घर असी खुद लैके आवांगे, तुहाडा बीवी बच्चे तुहाडे समेत तुहाडे घर असी तुहाडे कोल माफ़ी मांगांगे, लिहाजा तुसीं कोई कानूनी कार्रवाई साडे ते नहीं करनी। असी उन्होंने मेरे वड्डियां ने कहा कि असी तेरे ते तुहाडे ते कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते, असी लाहौर चल जाने। 2 दिन गुजरे ने, 5 दिन गुजरे ने, 7 दिन गुजरे। इन्हां दा मोतबर बंदा है फरूक लगारी, ठीक है, इन्हां दे हलके दा चेयरमैन भी है, नाज़म भी है। 4 तो 5 दिन बाद उन्होंने फ़ोन कर रहा मैं क्या मामू जान मेरे बीवी बच्चों का की बनया? उन्हें कहा जी मैं हस्पताल हाँ, मैनू फोन ना कर, उन्होंने फोन करी, मेरा तेरा कोई लिंक नहीं। मैं चुप कर। इनका सुसर है करीम बख्श, ठीक है, इनका भरा है हाफज गुलाम शबीर, ठीक है, वल्द गुलाम फरीद, अमीन हुतानी का इनका भरा है, ये हुतानी ने इन्हों का भाई है। उन्होंने गल की, उन्हें कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मामू करीम बख्श ने जो करना करना। मामू करीम बख्श ने फोन किया, तरले किए ने, वास्ते पाए ने, रिक्वेस्टां कीतियां, तुहानूं कुरान का वास्ता, तुहानूं नबी का वास्ता, तुहानूं अल्लाह का वास्ता, मेरियां बच्चियां मेरी बीवी वापस कर दिओ। अगर तुसीं मेरी बीवी नहीं करनी, मेरियां बेटियां वापस कर दो, मेरियां बेटियां का मुस्तकबिल खराब हो रहा, मैं हुण अपनी बीवी तुहाडे कोल नहीं लैना चाहता, तुहाडी है वो तुहाडे कोल आ गई, वो तुहाडी है, मेरियां बेटियां मैनूं वापस कर दो ताकि मेरे को एक बेटा है तो 2 बेटियां वापस आ जाएंगियां, उन्हां दा मुस्तकबिल ना खराब होवे, उन्हां दे स्कूल दी हर जगह। लेकिन बाजी ने मेरी कोई गल नहीं सुनी। अखीर 10 दिन बाद इन्होंने मैंने फोन किया कि तू अपनी बेटियां दे 5-10 लाख रुपया मेरे को लै जा। मैं किस तरह 5-10 लाख रुपया लै जावां? तुसीं मैनूं ये दसो, मैं किस तरह 5-10 लाख रुपया अपने बेटियां दे लवां? यानी कि तुहानूं ऑफर कराई जा रही सी कि बच्चियां दा 10 लाख रुपया ले ला ते बच्चियां दा, यानी कि बच्चियां दा 10 लाख रुपया लेके ते अपना मुँह बंद कर, अपना मुँह बंद कर ला, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। मैं किसी ने अपने बच्चे 10 लाख रुपया ले ला इन्हां दे कोलों, मेरे को इन्हां दी रिकॉर्डिंग है, हर चीज़ है मेरे को इन्हां दी। मैं अपने पुलिस अफसर नूं हर जगह पर मैंने इन्हां दी रिकॉर्डिंग दी है, हर जगह पर मैंने इन्होंने दसिया कि तुहाडी मेरे को रिकॉर्डिंग है 5-10 लाख रुपए की, तुसीं क्या अपना मुस्तकबिल कवर कर ला, अपनी शादी कर ला, मैं अपने बच्चों की किस ना मुस्तकबिल खराब कर ला, मैं किस ना अपनी बच्चियां सेल कर दें इन्होंने। तुसीं पुलिस नाल यानी कि राबता किया, यानी कि कोई कानूनी चाराजोई की बनया? मैं पुलिस नाल राबता किया, मैं SP साहब को पेश होया, मेरी FIR हो गई है। मैं DPO साहब को पेश होया, मेनू रेट की इजाजत मिल गई है, मैनू रेट मिली है, मैं रेट लैके गया। जो मुतलका पुलिस गया मैं गदई थाना डाट वाला पुल गदई थाने में जो मैं गया, उत्थे मुतलका SHO जाफर साहब ने जाके गलबात की। रात 3 बजे असीं पहुँचे, उन्होंने सानू मुतलका पुलिस नहीं दी। उन्होंने कहा साढ़े थाने च पुलिस ही नहीं है, ठीक है, तो असी चुप कर गए। मेरे उन्होंने कहा सुबह 12 बजे तुहानूं पुलिस मिलेगी। सुबह 12 बजे मेरे को 20,000 रुपया वसूल करके मैनूं मुतलका पुलिस मिलती है। मैं उन्होंने घर जाना वा, उन्होंने पहले तलाह की जाती, वो पहले चले जाते हैं। जाफर साहब होरां ने पहले उन्होंने तलाह कर दी जाती है, वो पहले चले जाते हैं। वो उन्होंने घर रेट चलती है, वो रेट जाके सामने मुलजम होंगे ने, कोई मुलजमां नूं पकड़ाई नहीं की जा रही। मेरे मुलजम नामजद ने करीम बख्श, हाफज गुलाम शबीर, लतीफ़,
अमीन हुतानी, ये सारे मेरे मुलजम नामजद ने। इन्होंने मैं गिरफ्तारी वारंट हाई कोर्ट तो, शासन कोर्ट तो, हर जगह तो मैंने गिरफ्तारी वारंट जारी करवाए ने, हर जगह तो। इतों तक कि इन्हों का मैं इश्तिहार भी छुपाया है, लेकिन मेरी फिर भी किसी ने कोई गल नहीं सुनी, ना SHO साहब ने सुनी ना। फिर मैं DPO डेरा गाजी खान RPO साहब को पेश होया, मेरी उन्होंने भी कोई गल नहीं सुनी। मैं उत्ते ईजन शाह साहब सन, वो मेरे फरिश्ता बन के मैनू टकरे ने, फरिश्ता बन के उन्होंने मेरी सपोर्ट की, मेरा उन्होंने हैल्प की, मैंने उन्होंने हर जगह पर पेश किया, उन्होंने इन्होंने नाल गलबात की, लेकिन इन्हें बाजी किसी मेरिया बेटियां का मुस्तकबिल इन्होंने खराब कर छड़िया। मेरी अपील है वज़ीर आला निगरान मोहसन नकवी साहब नूं कि मेरी अपील है, खुदा रहा मैं तुहाडे अगे हथ जोड़ना, मेरिया बेटियां मैनू वापस करवाइया जान, किस तरह भी करवाइया जान। DPO डेरा गाजी खान, DPO RPO डेरा गाजी खान, उन्होंने अगे मेरी अपील है, मैं उन्होंने हथ जोड़ना वा गिरगिरा के कि मेरिया बेटियां मैनू वापस करवाइया जान। नाज़रीन, ये गम से सताए हुए हैं, इनके ऊपर इस कदर गम की घड़ी है, इस कदर ये निढाल है कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ अब इस वक्त अपनी बच्चियों का ख्याल है, क्योंकि ज़ाहिर औरत ने तो बेवफाई की ही है, लेकिन अब ये देखें कि बच्चों की चीज़ें सारी इनके पास मौजूद हैं, ये मेरी इसी तरह छोड़ के गई बाजी, सारा कुछ इस तरह छोड़ के गई, मैं बड़ा परेशान। मेरे बच्चे की स्कूल फीस, ये बच्चों के टिफ़िन हैं और ये पानी की बॉटल्स हैं, स्कूल के यूनीफॉर्म हैं, बैग्स हैं, बच्चों के ਜਿਹੜੇ डॉक्यूमेंट्स सी वो भी छड़ के चले गए। हाँ जी बाजी, सारा कुछ छड़ के चलेगी, मैं की करा। मैं तो हर जगह से बाजी अपील की, माड़ा बंदा वा, मजदूरी कर करके मैं पैसे कमा के मैं इन्होंने मगर गया वा, लेकिन वो किसी जगह तो भी मेरी उन्होंने हैल्प नहीं की। वो सरदार ने, मैं माड़ा वा, वो तगड़े आदमी ने मेरी कोई हैल्प नहीं करने वास्ते कोई तैयार। खुदा रहा तुहाडे अगे अपील है कि मेरिया बेटियां मैनू वापस करवाइया जान, जिस तरह भी करवाइया जांदियां मेरिया बेटियां वापस करवाइया जान। मेरिया बेटियां का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, इन्होंने मेरिया बेटियां की जिंदगी बर्बाद कर देनी है। वो सरदार ने, वो लगारी ने, वो हुतानी ने, वो कोई भी ने, लेकिन मेरिया बेटियां वापस करवाइया जान। मोहसन नकवी वज़ीर आला पंजाब अगे मेरी खुदा रा अपील है, मैं तुहाडे अगे अपील करना माड़ा बंदा, मेरी किस तरीके भी मेरिया बेटियां मैनू वापस करवाइया जान। नाज़रीन, ये इस कदर गम से पागल है कि बच्चियों की चीज़ें देखते हैं और रोते हैं, और एक बच्चा जो है 1 साल का इस वक्त इनकी गोद में है और उस बच्चे को भी संभालते हैं। इनकी बूढ़ी माँ जो है, बूढ़ी वालदा और बूढ़े वालदैन जो है वो उस बच्चे को देख रहे हैं, और उस औरत ने इनके साथ धोखा तो किया ही है, लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि 2 जो बच्चियाँ हैं, इनकी ही जो बच्चियाँ हैं वो भी अपने साथ लेकर चली गई। इनको इंसाफ मुहैया करना है और हमारा मकसद भी है कि इनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनके साथ जो है इनको इंसाफ मिल सके।